आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अक्सर आप पॉलिटिक्स में या फिर न्यूज़ चैनलों में दो टर्म बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, दक्षिणपंथी और वामपंथी। हाँ, वही लेफ्ट विंग और राइट विंग। सो क्या होता है लेफ्ट विंग और राइट विंग, चलिए जानते हैं। सो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा से पॉलिटिक्स में दोनों टर्म यानी लेफ्ट विंग और राइट विंग या फिर हिंदी में कहे तो दक्षिणपंथी और वामपंथी ऐसे नाम के कोई वर्ड्स नहीं थे। दरअसल बात तब की है जब फ्रांस के असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और बहुत सारे लीडर्स वहां पे आए हुए थे। वहीं से लेफ्ट विंग और राइट विंग का जन्म हुआ। कैसे, चलिए जानते हैं। धीरे धीरे ये सब दो विचारों में बट गए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में इन दो शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। 1789 यानी 1789 में फ्रांस की असेंबली में लीडर्स लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आए हुए थे। इस दौरान सबसे ज्यादा बहस इस बात को लेकर हुई कि लुई 16 के पास कितने अधिकार यानी कितनी पावर होनी चाहिए। इसको लेकर वहां पे मौजूद लीडर्स दो गुट में बट गए। पहले ग्रुप में ऐसे लीडर्स थे जो मोनार्की के खिलाफ थे, जो राजशाही नहीं चाहते थे और राजा यानी लुई 16 को कम शक्ति देने के पक्ष में थे। इस ग्रुप के लीडर पीठासीन के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड बैठे हुए थे। वहीं ऐसे लीडर जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे वो पीठासीन के राइट ओर बैठे हुए थे। यह प्रथा आगे भी चलती रही। इसी तरीके से लेफ्ट विंग और राइट विंग का जन्म हुआ। हालांकि सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, बट बात ऐसे ही थी। चलिए अब समझते हैं कि लेफ्ट विंग और राइट विंग के जो लीडर्स थे वो किस तरह का विचारधारा रखते थे, यानी उनकी जो अप्रोच थी, उनकी थिंकिंग थी, वो कैसी थी। दोनों विंग की अपनी अलग अलग सोच थी और दोनों अपने अपने बिलीफ्स पे पक्का विश्वास रखते थे। तो चलिए दोनों को समझते हैं। वामपंथी विचारधारा यानी अंग्रेजी में कहे तो लेफ्ट विंग, इस विंग से ताल्लुक रखने वाले लोगों का मानना था कि समाज में रह रहे सभी लोगों के साथ इक्वली यानी एक समान व्यवहार करना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह विचारधारा बराबरी, बदलाव और समानता पर बल देता था। इसके अलावा इस ग्रुप के नेताओं का मानना था कि जो लोग अमीर हैं उनसे ज्यादा टैक्स वसूलनी चाहिए ताकि बराबरी का जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सके। वामपंथी विचारधारा में राष्ट्रवाद का मतलब होता था बराबरी। अब आते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा यानी राइट विंग। यह विचारधारा रूढ़िवादी मानी जाती थी क्योंकि आर्थिक नीति में कम टैक्स वसूलने की बात कही जाती है। इसमें अधिकारों, परंपराओं और राष्ट्रवाद को ज्यादा दर्जा दिया गया है। इस तरह देखने को ये मिलता है कि जो दोनों विचारधारा के जो लोग हैं वो एक दूसरे के एकदम विपरीत थे। अगर हम इसे हमारे देश भारत यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ जो लेफ्ट विंग और राइट विंग है उसमें साफ अंतर देखने को मिलता है। मौजूदा सरकार यानी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसे अक्सर राइट विंग की गवर्नमेंट मानते हैं। इसके अलावा जो वामपंथी यानी सीपीएम पार्टी है उसे लेफ्ट विंग की विचारधारा वाले कि देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर कहती है। वो कितनी सेक्युलर है या नहीं मैं आप पर सोचता हूँ, लेकिन अगर मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखें तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो उनको मेरी बात बुरी लग सकती है। वर्तमान की वास्तविक हकीकत तो यही है कि अगर आप सरकार के फेवर में बोलते हो तो आप राइट विंग के हो, और अगर आप सरकार के अगेंस्ट में बोलते हो, किसी तरीके से सरकार की आप उपेक्षा करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली आप लेफ्ट विंग के कहलाने लगते हो, जो कि सही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट विंग का अपना अलग सिद्धांत होता है, राइट विंग का अपना एक अलग सिद्धांत होता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय में भारत में के जो प्रमुख लीडर्स थे उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो लेफ्ट विंग को मानते थे, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो राइट विंग को मानते थे। हालांकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कुछ लोग लेफ्ट विंग का मानते थे। तो खैर, इतिहास में नहीं जाते हैं, इस वीडियो को यहीं तक समझते हैं। हमारा छोटा सा एक प्रयास था कि जो लेफ्ट विंग और राइट विंग जो शब्द होता है उसका आपको एक मतलब और एक छोटा सा इतिहास आपको बताए। मिलते हैं आपको किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।